हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 6 से लेकर के 12 जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है सिंगल्स के लिए भी है और इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है, सब के लिए हो सकती है। ओके, सो सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन जैसे कि मैंने बताया कि कैप्रिकॉन में हो तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और या फिर आप ईमेल तो कर ही सकते हैं या फिर इसके अलावा वेबसाइट पर भी जा कर के बुक कर सकते हैं। ओके, सो सॉरी, ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, लेट्स सी। स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 7 ऑफ सोर्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर एक्वेरियस है, पाइसीज़ है, जेमिनी है, सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है। ओके, 4 मेजर काना ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है कैप्रिकॉन आपकी लाइफ में। एंड यहाँ से डेफिनेटली वैसी नहीं रहेगी लाइफ जैसे पहले हुआ करती थी। नाउ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेटिव फेज चल रहा है आपका। ओके, सो लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब सारे पंगे के बाद ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं। ओके, सो ये अब आपको मनाना चाहते हैं, तो आपके आसपास घूम रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको अब हर जगह दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहे हैं और विक्ट्री चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, तो इसलिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये यहाँ पर जानते हैं कि वो आप जो हैं उनसे नाराज़ हैं और उनको पता है कि अगर वो अपनी बात आपके सामने सही ढंग से रखते हैं तो वो आपको मना सकते हैं। सो मैं ये देख रहा हूँ आप इससे नाराज़ तो हैं लेकिन आप बात भी करना चाहते हैं क्योंकि आप इस पर्सन से अपने इमोशन शेयर करते हैं। आपका अभी भी इनके साथ लगाव है। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके आपके पास आने वाला है और अपनी इमोशनल बातें रखने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। सो हो सकता है आपके पास आज मैसेज आए इस पर्सन का, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं लेकिन आप इसका कोई ख़ास जवाब नहीं देंगे, बस हाँ रिप्लाई ज़रूर करने वाले हैं आप। इसी वजह से ये पर्सन को एक ज़रिया मिल जाएगा आपसे बात करने का। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो पर्सन है ये तुरंत ही भागे दौड़े चले आएंगे आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से, क्योंकि ये बहुत इम्पेशेंट हैं राइट नाउ और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये अनक्लियर नहीं रखना चाहते, सारी चीज़ें अब क्लियर करना चाहते हैं आपके और उनके बीच में जो भी हो रही हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे ट्रैवल करते हुए आपके पास दिखाई दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी इम्पेशेंट हैं इस टाइम पे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, स्टेबिलिटी का ऑफ़र है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड से। डेफिनेटली ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को। ओके,
सो ये मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ओके, सो यहाँ पर इसके बाद का कार्ड भी देखना। यस, किंग ऑफ सोर्ड से आपकी तरफ से बड़ा ही कोल्डर बिहेवियर देख रहा हूँ मैं। ओके, दैट मीन्स कि आप इसको बहुत लॉजिकली ट्रीट करने वाले हैं। अभी आप इनके साथ कोई भी इमोशनल लेवल पर बात नहीं करना चाहते, आप इनसे थोड़े नाराज़ हैं, तो डेफिनेटली आप जो है इनको टू द पॉइंट आंसर करने वाले हैं चीज़ों को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो आपकी टोन भी बहुत अच्छी नहीं लगेगी इस पर्सन को, लेकिन स्टिल वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या है, द स्टार कार्ड है। सो ये पर्सन के लिए आप विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, आप अगर उनके लाइफ में वापस आ जाएं तो उससे बड़ी चीज़ उनके लिए कुछ नहीं है, और ये इसी डायरेक्शन पर चल रहे हैं। एंड वो आपको पाना चाहते हैं ऐसे कैसे भी करके, बस इनका यही है, हील करना चाहते हैं आपके साथ सिचुएशन को और वापस पाना चाहते हैं आपको। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हों या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखिए आप इनको इंतज़ार कराने वाले हैं और ये पूरे दिन इंतज़ार करते रहेंगे पूरे 1-2 दिन इंतज़ार आप इनको कराने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बेसिकली इस पर्सन को इनकी ही मेडिसिन टेस्ट कराना चाहते हैं कि ये पहले आपको बहुत जो इंतज़ार कराते थे, आपको इग्नोर करते थे, वही चीज़ आप इस पर्सन के साथ करने जा रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल से, और इनको डेफिनेटली ये चीज़ लगेगी। ओके, हैंग्ड मैन भी है यहाँ पर, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप बड़े पेशेंस के साथ बैठे हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है जो भी होगा अच्छा ही होगा। ओके, एंड आप चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर जो डिले हो रही है ना, वो फॉर्चुनेट डिले है, और जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ओके, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली है इन फ्यूचर। डेफिनेटली आपको काफ़ी हद तक इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड भी है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा ये डिले। तो ये पर्सन बेसिकली आपके घर पे ही सीधे आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको स्टॉक करने लगेंगे, चोरी छुपे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कर क्या रहे हैं ऐसा। ओके, हो सकता है ये आपके घर के बाहर ही आपको खटखटा दें, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ सोर्ड से। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये पर्सन यहाँ पर होंगे, लेकिन ये यहाँ पर हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं, काफ़ी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशंस आपकी चलते रहेगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है, और काफ़ी डिटेल में आप लोग एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से। सो यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, इन्होंने अभी काफ़ी बड़ी एंडिंग्स देखी हैं, और डेफिनेटली ये अब एक नई शुरुआत करने के लिए तत्पर हैं। अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है इन्होंने पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे। ओके, एंड नाउ ये एक नई बिगनिंग चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये रिकन्सिलिएशन के लिए जो बन पड़ता है वो सब करेंगे। इवन इनको मैनिपुलेट भी करना पड़ा, झूठ भी बोलना पड़ा, तो वो भी बोलेंगे, लेकिन ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने थ्रू, मतलब अपने आप को दिखा करके आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन कार्ड से, कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए हर तरह से जो भी इनसे बन पड़ता है वो सब कुछ करेंगे इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, ये नई शुरुआत के लिए आपको प्रपोजल ज़रूर देने वाले हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है सिंपली। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, अगेन रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र आपको दे सकते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, एंड आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि आप उनको पुश करते रहेंगे, लेकिन वो अपने जो तरीके हैं वो जारी रखेंगे, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आप किसी और के लिए दरवाज़ा खोल दें बाद में जब वो चले जाएं। ओके,
सो वो हमेशा आपके दरवाजे पे खटखटाते रहेंगे। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, वो जानते हैं कि अभी भी रेजिस्टेंस उनको देखना पड़ेगा, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फेथ रखिए। देखिए, अगर आपको फेथ है यूनिवर्स पे तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा। और देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और ना ही आप खुद हैं। ओके, सो डेफिनेटली आपको अपने भी अक्ष को देखना ज़रूरी है। ओके, दैट मीन्स कि आप में भी कुछ कमियां हैं। तो ये दूसरों की कमियां ढूंढने से पहले यूनिवर्स कह रहा है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, इससे आपको रियलिटी चेक रहता है। ओके, सो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप परफेक्ट नहीं है, यू आर परफेक्ट, डोंट वरी। जैसे भी हैं, जो भी कमी है उसके साथ भी आप परफेक्ट हैं। ओके, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बट ये है कि सब में कमियां होती हैं, आप में भी कुछ कमियां हैं। दैट डजंट मीन कि आप उन कमियों को ही पॉइंट आउट करें। अगर थोड़ी बहुत कमियों के साथ अगर किसी पर्सन को एक्सेप्ट किया जा सकता है तो आई थिंक यू शुड कंसिडर इट। ओके, यूनिवर्स आपको यही चीज़ कहना चाहता है और फेथ रखिए, चीज़ें सही होंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।